स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है आरआरबी की तरफ से 5,696 पोस्ट पे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी जारी की जा चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। उसी क्रम में आप सब ने, हम सब ने इवन कह सकते हैं, ट्विटर पे एक अच्छा प्रोटेस्ट किया वैकेंसी को बढ़ाने को लेके, टेक्नीशियन की वैकेंसी को ऐड करने को लेके। एंड उसका असर ये हुआ कि आपकी जो बात है वो जो भी हम लोग ट्विटर पर उठाते हैं एटलीस्ट वो गवर्नमेंट तक, मिनिस्ट्री तक पहुंचती है। और उसी क्रम में जब ये बात भी पहुंची कि वैकेंसी को इंक्रीज़ करिए, एज बढ़ाइए, टेक्नीशियन की वैकेंसी ऐड करिए, तो उन सब को देखते हुए यहाँ पे देखिए एक नोटिस आया था जो कि ये जस्ट बताया गया था कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हुई है कोचिंग सेंटर्स वालों से, इंस्टीट्यूट्स वालों से, और वैकेंसी को लेके कुछ मुद्दों पे सहमति बनी है। 26 तारीख को कुछ वैकेंसी ऐड होगी, बट अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। आज 26 तारीख भी हो गई। तो उसी क्रम में अभी यहाँ आरआरबी, अगर आप मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे क्लिक हियर टू व्यू नोटिस सेंट्रल 1/2024 एएलपी पोस्ट डेटेड 26 जनवरी 2024 का नोटिस है। इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इस नोटिस के मीनिंग्स क्या निकाले जा सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए इस पे। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। क्या वैकेंसी बढ़ेगी नहीं, एज लिमिट में छूट मिलेगी या नहीं, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी कब ऐड होगी, कितनी ऐड होनी चाहिए, कितनी खाली है, ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, साथ ही साथ जेई एंड एनटीपीसी की वैकेंसी कब जारी करने वाला है रेलवे। तो चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहे। रेलवे एएलपी की क्लासेस भी हम शुरू करने वाले हैं। जो आपके नॉन टेक्निकल टॉपिक हैं पहले उसे कवर करेंगे, क्योंकि टेक्निकल का आप लोग जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी पहले से टेक्निकल ट्रेड्स की, उससे आप जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। ठीक है, यहाँ अगर बात करें इस लेटर की, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने लिखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ पब्लिश, जो नोटिस आया था 1/2024 उसी के रिगार्डिंग उसको मेंशन करते हुए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 5,696 वैकेंसी जो है ऑल ओवर इंडियन रेलवेज़ की तरफ से निकाली गई थी। इन दिस रिगार्ड देयर आर सम मिसकॉन्सेप्शन, ये वर्ड यहाँ पे बड़ा है, मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भ्रम हो गया बच्चों को, मिसकॉन्सेप्शन अमंग्स द एस्पिरेंट एंड सम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कुछ मिसकॉन्सेप्शन हुआ है स्टेटस ऑफ वैकेंसी को लेके, जो नंबर ऑफ वैकेंसी खाली थी उसको लेके। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये मिसकॉन्सेप्शन वर्ड और स्टेटस ऑफ वैकेंसीज को लेके अगर हुआ है तो ये इंगित कर रहा है कि वैकेंसी जो यहाँ पे सब एजम्पशन कर रहे हैं इतनी खाली है। रेलवे ये कहना चाह रहा है कि एलपी की इतनी पोस्ट नहीं खाली है। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब यहाँ पे निकल के आता है स्टेटस ऑफ वैकेंसीज़ की अगर बात करें उस केस में। लेकिन ये नोटिस आया, इस नोटिस में भी हम लोगों की एक जीत सी होती है कि हाँ हमने आवाज़ उठाई थी, हमारी आवाज़ पहुँची, एटलीस्ट ये यहाँ पे आगे तैयार तो हो रहे हैं नोटिस जारी करके। अदरवाइज आप लोग चुपचाप अगर फॉर्म भर लेते तो आगे ऐसी कोई बात बनती भी नहीं। एंड एटलीस्ट अब ये जो नई वैकेंसी जाएंगी ग्रुप डी की और टेक्नीशियन की, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे फिर से आंदोलन ना हो। एंड साथ ही साथ होपफुली हम लोग ये देखेंगे कि जो अभी मीटिंग होने वाली 29 जनवरी को, उसमें आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो भी आपके मुंबई में बच्चे स्पेशली जो पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, अपने टीचर्स से बात कीजिए कि आप लोगों की बात वहाँ पे पहुँचाई जाए। और वो बात क्या क्या पहुँचानी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को भी अच्छे से पता है। एंड आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है इन दिस कनेक्शन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हु आर कमिंग अंडर द आरआरबी मुंबई जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे मुंबई का जो आपका जुरिस्डिक्शन एरिया है उसमें जो आने वाले हैं उनसे कहा जा रहा है आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द ऑनलाइन मीटिंग। एक ऑनलाइन मीटिंग होगी चेयरपर्सन ऑफ रेलवे के साथ, जो रेलवे के यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे जिनको अलॉट किया जाएगा, हाँ आप इनसे मीटिंग कीजिए रिक्रूटमेंट बोर्ड के। 29 जनवरी को 3 बजे, शाम को 3 बजे मीटिंग रखी गई है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि जाना चाहते हैं उसमें मीटिंग में मिलना चाहते हैं, बात अपनी रखना चाहते हैं, उन्हें एक व्हाट्सअप मैसेज करना है 900444999042 पे, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करनी, हाँ हम मीटिंग में अटेंड करना चाहते हैं, हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। आपको एक लिंक जो है शेयर कर दिया जाएगा 1 बजे के आसपास 29 जनवरी को। एंड उस लिंक के थ्रू आपको जो है ऑनलाइन मीटिंग और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, गूगल मीट पे, किसी पे भी हो सकती है, उस पे आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। तो ये वैकेंसी बढ़ाने को लेके ही प्रोटेस्ट था। तो ऑब्वियस सी बात है सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो वहाँ पे टीचर्स होंगे उन्हें अपनी यही बात रखनी चाहिए। आप लोग अगर वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या आपका कोई संपर्क है तो आप लोग भी अपनी बातें उन तक पहुँचाइएगा कि आपको क्या रखना है। एंड साथ में आप लोग भी चाहें तो इस पर अपना एक मैसेज कर सकते हैं, अगर कोई जुड़ना चाहता है उस मीटिंग में, उस केस में आप लोग भी इस पर मैसेज करके अपना लिंक से जुड़ के आप एटलीस्ट देख सकते हैं कि हाँ क्या चल रहा है। ठीक है,
सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ प्रोटेस्ट किस बात की है। प्रोटेस्ट इस बात की है कि वैकेंसी कितने साल बाद आई है, 6 ईयर्स के बाद आई है। वैकेंसी कितने साल बाद आई, 6 साल के बाद आई, और अभी तक की सबसे कम वैकेंसी है ये, ठीक है। रेलवे एएलपी की अभी तक की जितना आ रही इतने टाइम से वैकेंसी, ये सबसे कम पोस्ट पे निकाली गई वैकेंसी है। ऊपर से 6 साल के लंबे इंतजार के बाद आई। चलिए पहले 28 साल एज लिमिट रहती थी, आपने उसको 30 किया, लेकिन 30 भी कहीं ना कहीं जस्टिफिएबल नहीं है। 30 को बढ़ा के 32 या एटलीस्ट 34-35 साल कम से कम एज रखनी चाहिए, क्योंकि लंबा गैप हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें ओवर एज हो जाएंगे। तो एज लिमिट में एटलीस्ट छूट मिलनी चाहिए। और नंबर ऑफ पोस्ट अगर ज़्यादा खाली है तो आप उसको ट्रांसपेरेंटली पूरा उसको बाहर लाइए, कितनी पोस्ट एएलपी की खाली है, कितनी सैंक्शनड है, और अगर ज़्यादा पोस्ट खाली है तो वैकेंसी कम पे आपने क्यों निकाला, 6 साल बाद वैकेंसी पूरी निकलनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात होनी चाहिए कि रेलवे एएलपी के साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी हमेशा आती थी, तो वो टेक्नीशियन की वैकेंसी क्यों नहीं ऐड हो रही, एंड अगर ऐड हो रही तो कितनी हो रही है। ऐसा अगर आप कर रहे हैं कि हाँ टेक्नीशियन की पोस्ट हम ज़्यादा कर देंगे पिछली बार से, तो थोड़ी सी एक बात हो सकती है, हाँ चलिए आप टेक्नीशियन की वैकेंसी को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा लेवल 1 की पोस्ट 2019 में आई थी, उसमें इतना ज़्यादा डिले हुआ, जो ग्रुप डी की जॉब जिसे हम कहते हैं, उसे भी यहाँ जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। जैसा आया था कि फरवरी में जारी होगी, तो ये भी अभी नहीं जारी हुआ। इसके अलावा जेई का जो एनटीपीसी की पोस्ट हैं, वो सारी पोस्ट भी अभी तक नहीं जारी हुई हैं इतने लंबे समय के अंतराल के बाद। तो इन सारी चीज़ों पे मीटिंग होनी है, तो होपफुली 29 जनवरी वाली जो मीटिंग है वो ठीक से होनी चाहिए। एंड जो कैंडिडेट्स फॉर्म भर चुके हैं, आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए। इन सब में न्यूज़ में इन अटकलों के बीच में अपनी तैयारी को डिस्टर्ब मत करिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर वैकेंसी बढ़ती है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया, ऐसा नहीं कि आप ठगा हुआ महसूस करिए, आप उसमें कंसीडर नहीं होगे। जो फॉर्म नया भरेंगे, जो फॉर्म बाद में भर चुके हैं या पहले भर चुके हैं, उन सब का उसमें कंसीडर होगा अगर वैकेंसी बढ़ाई जाती है उस केस में। तो उस चीज़ के लिए हम लोग होपफुली वेट करेंगे अच्छी न्यूज़ आने के लिए 29 जनवरी को। एंड अगर नहीं आती है तो उसके बाद भी अपने पास ऑप्शन है, कुछ ना कुछ हम लोग डेटा के तौर पे फिर से प्रोटेस्ट करेंगे ट्विटर पे। तो ट्विटर पे आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ टेक स्टडी ITI सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे भी हम हमेशा की तरह जो भी ट्वीट करते हैं, जो भी वीडियोज़ डालते हैं, उसकी लिंक, PDF, अपडेट, इन्फॉर्मेशन जो भी आप सबकी होती है शेयर करते हैं आपके साथ। साथ ही आप वहाँ पे उस कम्युनिटी में अगर जुड़ते हैं, 20,000 की फैमिली होने वाली, वहाँ पे आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम आपका रिप्लाई भी करते हैं। जो भी और कैंडिडेट्स होते हैं उनसे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। तो जरूर जुड़िएगा यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम पे भी, और ट्विटर पे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा जाके। एंड अगर रेलवे एलपी की आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्निकल का जो प्लेलिस्ट है उसे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी टेक स्टडी ITI चैनल पे जल्दी आपकी एलपी की क्लासेज स्टार्ट होंगी। टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है, आप लोग चाहें तो उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी हेल्प और गाइड मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, यही एक अपडेट आप तक पहुँचानी थी। एंड मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। हाँ सॉरी, जाते जाते एक बात और, कई सारी और भी परमानेंट जॉब रेलवे के अलावा आई हुई हैं, तो आप लोग अगर इनमें भी अप्लाई करना चाहें तो कई बार आपसे अगर मिस हो जा रही इन्फॉर्मेशन तो उसमें भी आप अप्लाई कर दीजिएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट GRSC की एक सरकारी नौकरी आई हुई है जर्नीमैन की पोस्ट पे, फॉर्म भरने का वीडियो भी अवेलेबल है, उसको भर दीजिएगा। RFCL की वैकेंसी आ चुकी है, उसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे तो एक और वैकेंसी आपकी आई है, यहाँ पे हमने उसका भी वीडियो आप सबके लिए बना दिया था, तो एक बार आप लोग जरूर चेकआउट कर लिया करिए लेटेस्ट वीडियो। इसरो की URSC की वैकेंसी आपकी जस्ट आने वाली, टेक्नीशियन B की बम्पर वैकेंसी आएगी, इसमें भी जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू।